हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है। हर रोज दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को मैं आप तक लेके आता हूं। आप में से कई लोग बड़ी आशा के साथ इसका इंतजार करते हैं। आप में से कईयों ने गवाही दी है। प्रभु ने इन वचनों के जरिए आपसे व्यक्तिगत तौर पर बात की है। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं आता। जिस कार्य के लिए उसे भेजा गया है वह उसे पूरा करता है। तो इसलिए आइए आज भी प्रभु के वचनों को सुने। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों में हमारी मदद करें कि हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं। अपने चमत्कारों को हमें दिखाएं, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप वास्तव में प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु चमत्कार करते हैं? यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो हर एक विषयों में आशीष होगी, विकास होगा, समृद्धि होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? हम कितने धन्य हैं कि प्रभु हमारे पास हैं। जब उनकी उपस्थिति हमारे साथ होती है तो ना कोई बुराई हमारे पास आएगी, ना कोई खतरा हमें छूने पाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु के साथ संगति करते हुए जीवन बिता रहे हैं? कई बार हम हमारे जीवनों में अविश्वास को स्थान देते हैं। कहते जरूर हैं कि परमेश्वर हैं और वे अद्भुत चमत्कार करते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं तो हम घबरा जाते हैं और निराश होकर हम बैठ जाते हैं। या फिर कई बार ये तो होना ही था, क्या कर सकते हैं, ये नहीं है, वो नहीं था, कहकर बहानेबाजियां हम करने लगते हैं। सही भी है। इस संसार में हमारे पास चाहे कितना भी क्यों ना हो, बिना यीशु मसीह के ना कोई आशीष है ना समृद्धि। लेकिन जो कुछ हम प्रभु के हाथों में रखते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। जो कुछ हम उनके हाथों में सौंपते हैं उसमें सफल होते हैं। उसमें हम बढ़त को देखेंगे, वे कार्य पूरे होंगे। एक बार यीशु मसीह जंगल में विश्राम करने को गए तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहां उनके पीछे आ गई। बिना चरवाहे की भेड़ों के समान उन्हें देखकर प्रभु को दुख होता है। वे अपने आराम को छोड़कर और वे वहां पर बैठकर स्वर्ग के विषय उन्हें सिखाने लगते हैं। तो लंबे समय तक बैठकर वे लोग वचन सुनते हैं। भोजन आराम सब भूलकर वे प्रभु के वचन को सुनते हैं। और फिर जब लोगों के वापस जाने का समय आता है, प्रभु उनके भोजन के विषय में सोचते हैं। शिष्यों से कहते हैं, इन सब को तुम भोजन खिलाओ। वे सब आपस में बात करने लगते हैं, कहां से खिलाएंगे। जल्दी जल्दी लोगों की गिनती करने लगते हैं। हिसाब लगाकर कहते हैं कि अगर हमारे पास 200 दिनार भी हों वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। अगर 200 दिनार की रोटियां भी हम लाकर इन्हें खिलाएं तो वो भी कम पड़ जाएगा। 200 दिनार मतलब 1 साल की तनख्वाह। मतलब इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए 1 साल की तनख्वाह चाहिए। और अगर मान लो वो पैसा हो भी, तब भी वहां जंगल में खाना कैसे खिलाएंगे? दुकान कुछ नहीं है। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जहां हमारे पास पैसे नहीं होते। फिर कई बार पैसे हों तो भी वो चीज नहीं मिल पाती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कमी घटी रह ही जाती है। कई ऐसी चीजें जो मिल नहीं पाती और हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह कैसे संभव है, नहीं हो सकता। ऐसे समय में ही हमें विश्वास चाहिए। हमारे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। शिष्य जब बहानेबाजी कर रहे थे, प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? उतने में अंद्रियास एक छोटे लड़के को लेकर आता है और कहता है, इसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 9।
यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? हां, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए यह कैसे काफी होगा? इतनी बड़ी भीड़ यहां पर है, इनके लिए 5 रोटी 2 मछली क्या होगा? वो एक छोटे बच्चे का भोजन है। यह कैसे संभव होगा? प्रभु कहते हैं मेरे पास लाओ। क्या करना है इसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास लेकर आओ, मेरे हाथों में रखो, मैं आशीष दूंगा। लोगों को पंक्तियों में बिठाओ, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं। और जो रोटी और मछली शिष्यों ने प्रभु के हाथों में दिया था, आकाश की ओर देखकर उसे उठाकर धन्यवाद देते हैं और बांटने कहते हैं। जब बांटते हैं, आता ही जा रहा है। चमत्कारिक तौर पर कमी घटी से प्रभु भरपूरी की ओर उन्हें ले जाते हैं। थोड़े में भी भरपूरी को देखते हैं। बस मेरे जीवन का अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी आमदनी बहुत कम है, मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी आमदनी से मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, कहकर कई लोग दुखी होते हैं। प्रभु आपकी मेहनत को आशीष देंगे। आपकी कमी घटी को आप प्रभु को बताएं। पुराने नियम में एक शिष्य की जो पत्नी थी, एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाकर कहती है, मेरा पति बहुत कर्ज लेकर मर गया है, अब उधार देने वाले आकर मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहते हैं, आप कोई रास्ता बताइए, कहकर जब वो अपने दुख को बताती है। हां, परमेश्वर का दास है ना, शायद कुछ पैसे दे दे, सोचकर वो नहीं जाती। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसी उम्मीद रखकर जाते हैं, हम लोग काफी गरीब हैं, हमारे लिए एक चर्च बनाकर दे दीजिए, कहते हैं। प्रभु की नजरों में अमीर सेवक या गरीब सेवक ऐसा कुछ नहीं है। लोग भले ही इस प्रकार का विभाजन करते हो, प्रभु की नजरों में तमाम सेवक बराबर ही हैं। सबके अपने संघर्ष हैं, सबके अपने दुख हैं, सबको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम सबों को अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु के सामने जाना चाहिए। प्रार्थना में अपनी जरूरतों को हमें प्रभु को सौंपना चाहिए। तो एलीशा पूछता है कि तेरे पास क्या है? वो स्त्री कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से कर्ज में डूबी हूं। 2 बेटे हैं, उन्हें भी ले जाने के लिए कर्ज देने वाले आए हैं। हां, घर में एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा तेल जरूर बाकी है। मानो कह रही हो, इतना सा तेल है, इसमें क्या हो सकता है? एलीशा क्या कहता है? अपने आस पड़ोस में जा और उनसे बर्तन ले और घर में लाकर वो तेल भर। वो स्त्री विश्वास के साथ जाती है। दोनों बेटे भी अपनी मां की इस बात में मदद करते हैं। पूरा घर बर्तनों से भर गया, तेल से भर गया। डालते जाते हैं, तेल आता जाता है। वो स्त्री एलीशा के पास जाकर कहती है, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पूरा घर बर्तनों से भर गया है, बर्तनों में तेल है और अब किसी के पास नगर में और बर्तन बाकी नहीं रहे। तब एलीशा कहता है, जा इस तेल को बेच और अपना कर्ज चुका। जब हम प्रभु के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मेरी मदद करें, मेरे कर्ज को खत्म करने में मेरी मदद करें, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वहां पर हमारे पास जो कुछ है उसे हमें प्रभु को देना है। कई लोग एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। एक खड्डा यहां है, उसे भरने के लिए दूसरी जगह खड्डा खोदते हैं, फिर इस गड्ढे को भरने के लिए कहीं और गड्ढा करते हैं। गड्ढा तो रह ही गया ना। अगर आज आप भी कर्ज में पड़े हैं, आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, प्रभु के पास जाएं। आपके पास जो कुछ है उसे आप प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ करें, मेरे अविश्वास को आप क्षमा करें। प्रभु चमत्कार करेंगे।
एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक कौवे के द्वारा भोजन खिलाया। एक दिन कौवा रुक गया, पानी सूख गया। क्यों परमेश्वर? जब एलिया पूछता है, परमेश्वर कहते हैं, सारपत में एक विधवा है, उसके घर जा। आज्ञा मानकर एलिया जाता है। नगर के फाटक के पास एलिया को एक विधवा मिलती है। एलिया उससे कहता है, मुझे थोड़ा पीने को पानी दे। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी, एलिया उससे कहता है, पानी के साथ साथ एक रोटी भी लेके आ जाना। तब वो सारपत की विधवा उससे क्या कहती है जानते हैं? मेरे पास मेरे घर में घड़े में मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, और मैं यहां पर लकड़ी बिनने के लिए आई हूं ताकि अपने बेटे को मैं वो रोटी बनाकर खिलाऊं और उसके बाद हम मर जाएं। जानते हैं एलिया क्या कहता है? ठीक है, अपने बेटे को रोटी खिला, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ला दे। वो स्त्री विश्वास करती है, हमारे लिए ही बहुत नहीं होगा, तुझे कहां से खिलाए नहीं पूछती, बल्कि जो कुछ उसके पास था उसे परमेश्वर के सेवक को खिलाती है। वापस आकर जब देखती है तो और भी आटा है और भी तेल है। परमेश्वर के दास की आज्ञा के अनुसार उस विधवा ने किया। और देखिए, जब तमाम जगह अकाल था, उस विधवा के घर में ना तेल खत्म हुआ ना आटा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज आपकी कमी क्या है मैं नहीं जानता। शायद बैंक में नील बैलेंस हो, शायद हाथ में कुछ सिक्के मौजूद हों, सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो गए हों। हो सकता है तनख्वाह से भी आपने पहले से ही कुछ एडवांस ले लिया है, इसलिए हाथ में कुछ आने वाला नहीं। घुटते 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 आप अपने आप से कहने लगे हैं, बस अब मेरी स्थिति यही है। प्रभु के पास आए, अपनी समस्या उन्हें बताएं। यदि वे आशीष दें तो वो आशीष हमेशा के लिए है। अब क्या होगा? क्या इतना ही? इन सवालों को छोड़कर मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है, विश्वास करें। थोड़ा प्लस प्रभु समृद्धि, बहुत कुछ माइनस प्रभु। बिना प्रभु के सब कुछ शून्य है, वह व्यर्थ ही है, कभी बस नहीं होगा। प्रभु हमारे लिए काफी हैं, वे हमें समृद्धि देते हैं। जब उन 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु के हाथों में रखा और जब उन्होंने उसे आशीषित करके बांटने के लिए दिया, 12 शिष्य जब उसे बांटना शुरू करते हैं, वो आता ही जाता है। करीब करीब 5000 पुरुष और शायद उतनी ही स्त्रियां वहां पर रही होंगी। बच्चे अलग से थे। सब लोगों ने भर पेट खाया। इतनी भरपूरी से उन्होंने खाया कि कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने छोड़ दिया। इतना खाया। प्रभु कहते हैं, उन टुकड़ों को इकट्ठा करो, तो सारे शिष्य मिलकर उसे इकट्ठा करते हैं और 12 टोकरियां रोटी वे सब उठाते हैं। 5 रोटी से इतने लोगों ने खाया और 12 टोकरियां बच गई। हां, प्रभु की आशीष ऐसी ही होती है। केवल जितना चाहिए वे उतना ही नहीं देते, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले हैं हमारे प्रभु। आज आपका जीवन कैसा है? चाहे वो कोई भी विषय हो, बीमारी हो या फिर कोई कमी घटी हो, जीवन के विभिन्न संघर्ष हो, प्रभु पर विश्वास करें, असंभव संभव हो जाएंगे। आपकी स्थिति को प्रभु को बताएं, आपके पास जो है उसे प्रभु के हाथों में रखें, आशीष पाएंगे, बढ़ोतरी पाएंगे, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप भरपूरी से देने वाले हैं। आप मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर आप हमें देते हैं। आपको हमारा ख्याल है। विश्वास के साथ जब हम आपकी आज्ञा मानते हैं, जो कुछ हमारे पास है, जब हम उसे
पूर्ण विश्वास करते हुए आपके हाथों में रखते हैं, तब आप हमारे सोचने से कहीं बढ़कर चमत्कार करते हैं। हे प्रभु, हम में से हर एक की मदद करें कि हम आप पर पूर्ण तौर पर विश्वास करने पाएं। जो कुछ हमारे पास है उसे आपके हाथों में सौंपने पाएं और आपकी भरपूरी का अनुभव करने पाएं। इस वचन को सुनने वालों में ऐसा अगर कोई भी है जिसके जीवन में कमी घटी है, प्रभु किसी भी प्रकार की कमी घटी होने दीजिए। प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से वो घटी पूरी हो जाए। आपसे आशीष पाकर आपकी भरपूरी में आगे बढ़ने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम